नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की सुनहरी किरणें सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, ये लाती हैं नई उम्मीदें, नए सवाल और खबरों की ताजा हलचल। हर दस्तक, हर सरगोशी और हर बड़ी हलचल को आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए हम हैं तैयार, पूरी सतर्कता और सटीकता के साथ। देश की सियासत में आज कौन सी नई चाल चली गई, दुनिया के मंच पर किसने बदला खेल का रुख, कहां मौसम ने दी राहत की ठंडी फुहार और कहां दिखाया अपना रौद्र रूप। हर वो खबर जो आपको आज छूती है और आपके कल को दिशा देती है, उस पर रहेगी हमारी पैनी नजर। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये है आपके दिन की दमदार, तेज और भरोसेमंद शुरुआत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुलने जा रहा है खबरों का वो खास पिटारा जिसमें छिपी है आज की सबसे बड़ी, सबसे असरदार और सबसे चौंकाने वाली 10 खबरें। दिल्ली विधानसभा आने वाले आज एक भव्य और भक्तिमय संध्या की साक्षी बनेगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 6 मई को विधानसभा परिसर में एक भव्य संगीतमय रामकथा का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास अपनी लोकप्रिय प्रस्तुति अपने अपने राम पेश करेंगे। देहरादून उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीतिक रूप से सक्रिय गई है और इसी कड़ी में एक बार फिर से पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपना 6 मई से अपना गढ़वाल मंडल का दौरा करने जा रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा तराई के दौरे पर आई थी। अब आज से पार्टी प्रदेश प्रभारी ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ और टिहरी के दौरे पर आ रही है। मुख्यमंत्री पद की 15 अप्रैल को शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले उन्होंने आज अपनी तीसरी कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने के साथ साथ नई नीतियों को मंजूरी मिलने की संभावना है। सम्राट चौधरी इससे पहले 2 कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इन बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी भी मौजूद रहे। जालंधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज जालंधर सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। जालंधर सेंट्रल के हल्का इंचार्ज नितिन कोहली ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अभियान का आगाज उसी दिन शाम 4 बजे से होगा। खंडेलवाल वैश्य नव परगना समाज के युवाओं का क्रिकेट महाकुंभ केपीएल खंडेलवाल प्रीमियर लीग का 11वां आयोजन आज से शुरू होगा। अरविंद पवेलियन के दोनों खेल मैदान पर पिच बनाने समेत अलग अलग व्यवस्थाओं की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नगर पालिका मुख्यालय स्थित वृंदावन धाम श्री 1008 गोपाल जी मंदिर के पाटोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन समिति कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी है। मंदिर परिसर में साफ सफाई और धुलाई का काम चल रहा है। सजावट का सामान भी पहुंचने लगा है और आज मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकलेगी। हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार तीसरे दिन भी सख्त रुख में बना है। राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में सोमवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि कई क्षेत्रों में घने बादलों का डेरा है। बीती रात भी शिमला और आसपास के इलाकों में तेज आंधी चली, जिसने जनजीवन प्रभावित किया। कई जगह पेड़ों की टहनियां टूट गईं और बिजली की तारें टूटने से भी आपूर्ति बाधित हुई है। विभाग ने आज राज्य में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बलौदाबाजार जिले के शिक्षित युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अब भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बलौदाबाजार में एक ही जगह पर कई कंपनियां भर्ती के लिए पहुंच रही हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से आज प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप लाइवलीहुड कॉलेज सकरी में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जहां कुल 186 पदों पर भर्ती की जाएगी। रांची लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण देने के लिए महिला कांग्रेस राज्य भर में पीएम नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिखने का कैंपेन शुरू किया है और इसी के तहत रांची में लोक भवन के समक्ष कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है, जिसकी तिथि में बदलाव किया गया है। अब ये प्रदर्शन 4 मई के बजाय आज होगा। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर भाजपा की झूठ और भ्रम की राजनीति का पर्दाफाश करने के लिए लोक भवन के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। नए पॉन्टिफिकल स्विस गार्ड आज संत पापा के प्रति ईमानदारी, वफादारी और सम्मान के साथ सेवा करने की शपथ लेंगे। 1527 में रोम पर कब्जे की सालगिरह पर, जिसके दौरान 189 स्विस गार्डों ने चार्ल्स पंचम की सेना के खिलाफ संत पापा क्लेमेंट सप्तम का बचाव किया था। और अब जरा वक्त की रफ्तार को थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां हर पल में छुपी है बीते कल की एक दिलचस्प कहानी। जी हां,
समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे अतीत के वो पन्ने जहां इतिहास खुद अपनी दास्तान सुनाता है। जज्बातों की गूंज, संघर्षों की छाप और उपलब्धियों की चमक के साथ पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास, क्योंकि हर तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक संख्या नहीं होती, बल्कि एक ऐसा आईना होती है जिसने कभी दुनिया की दिशा बदल दी। तो आइए डूबते हैं इस रोमांच में और जानते हैं कि आज के दिन ने इतिहास में क्या क्या देखा, जिया और रचा। आज ही के दिन सन 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर ने बंगाल के अफगान शासकों को हराया था। आज ही के दिन सन 1536 में इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें ने सभी चर्चों में अंग्रेजी बाइबल रखने का आदेश दिया था। आज ही के दिन सन 1840 में दुनिया का पहला गोंद लगा डाक टिकट पेनी ब्लैक ग्रेट ब्रिटेन में जारी हुआ था। आज ही के दिन सन 1889 में पेरिस में एफिल टावर को जनता के लिए आधिकारिक रूप से खोला गया था। आज ही के दिन सन 1909 में प्रसिद्ध खोजी रॉबर्ट पियरी का जन्म हुआ था। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। बदलते मौसम में लोग अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं। इस मौसम में कई तरह के बैक्टीरिया भी एक्टिव हो जाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। देखा भी जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से लोगों को खांसी, जुकाम और वायरल इन्फेक्शन की शिकायत है। ऐसे में खुद का बचाव करना जरूरी है। इस बदलते मौसम में खुद का कैसा ख्याल रखें, इन बीमारियों में एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। बदलते हुए मौसम में गले में खराश, खांसी, जुकाम, ये बीमारियां सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन के तौर पर हमें चपेट में लेती हैं। लोग मौसम बदलाव होने पर भी ठंडी चीजें खाते रहते हैं। कुछ लोग साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। ऐसे में चलिए बताते हैं कैसे रखें बदलते मौसम में अपना ध्यान। गर्म और तरल पदार्थों का सेवन। दिन भर गुनगुना पानी पिएं, जो गले को हाइड्रेट रखता है और संक्रमण को कम करता है। फ्रिज से निकली ठंडी चीजें, आइसक्रीम और खट्टे पदार्थों का सेवन ना करें। छोटी इलायची और लौंग को भूनकर पाउडर बना लें और सुबह शाम सेवन करने से गला खराब नहीं होता। उज्जाई प्राणायाम करें, इसे विक्टोरियस ब्रीथ भी कहते हैं। इसमें गले को थोड़ा संकुचित करके नाक से गहरी सांस ली जाती है। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।